नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज हम बात करेंगे स्क्रब्स के बारे में। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, एक है लोटस एप्रिकॉट स्क्रब और एक है ये सेंट ईव्स एप्रिकॉट स्क्रब। अब ये वाले जो भाई साहब है, ये आप चाहे लेज का पैकेट लेने जाओ, घर के लिए आटा चीनी लेने जाओ, किराने की दुकान से लेकर कोई भी मॉल तक, हर जगह आपको ये छोटा सा बच्चा नजर आ ही जाए। सेकंड है ये वाला, ये अमेरिका का ब्रांड है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, लेकिन आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हो। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे। काम इन दोनों का सेम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो इन दोनों के अंदर सेम चीज नहीं है। देखने को आपको लग रहा है कि दोनों के अंदर एप्रिकॉट है, लेकिन नहीं। एप्रिकॉट, इसके अंदर एप्रिकॉट का जो बीज होता है ना, उसको एप्रिकॉट कर्नल बोलते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर बनाया गया है, वो यूज किया जाता है इसके अंदर। सेकेंडली अब ये वाला स्क्रब, इसके अंदर वॉलनट के जो शेल है ना, जो अखरोट का शेल होता है, उसका कवच होता है, उसको पीस के उसका पाउडर इसमें यूज किया गया है। तो इसका नाम एप्रीक्यूट क्यों धरा भाई? इसलिए धरा क्योंकि इसके अंदर एप्रिकॉट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, उसके अंदर खुशबू भी बहुत है। खुशबू तो भाई साहब दोनों में ही इक्वल है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। तो जो लोगों की सेंसिटिव स्किन है, जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है, तो भाई वो इन दोनों से तो थोड़ा सा दूर ही रहें। हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ, क्योंकि यू नो ऑफ कोर्स वी आर इंडियन। क्योंकि मुझे कमेंट आया था, मैम आप इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों नहीं रेकमेंड करते हो, आप सारे बाहर ले क्यों करते हो? भैया जब इंडिया में अतकैंट वधिया प्रोडक्ट्स जब बनने शुरू हो जाएंगे ना, तब मैं सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हर चीज में मिलावट होने की वजह से बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मेजोरिटी को सूट करे, जो सब लोगों को सूट करे। क्योंकि मैं बोल दूंगी ये यूज करो, कमेंट आ जाएंगे हमें सूट नहीं किया, हमारा तो मुंह एलर्जी से भर दिया डॉक्टर आपने। तो मैं वो चीजों को अवॉइड करने के लिए पहले तो ब्रांड रेकमेंड करती ही नहीं थी। तो 1 साल हो चुका है, तो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स हाई टाइम, क्योंकि मुझे मैसेजेस और कमेंट्स ही ये आते हैं कि हमें ब्रांड्स के बारे में जानना है और हमें बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, नंबर 1 पॉइंट इसका ये। सेकेंडली इसके अंदर फ्रेग्रेंस आई थिंक लास्ट नंबर पे है, मतलब सबसे कम। तो इंग्रेडिएंट्स जब हम पढ़ते हैं तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो चीज है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम होती है। तो इसके अंदर फ्रेग्रेंस सबसे कम है और ये आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। आई थिंक इसका छोटा पैकेट 100 रुपए के बीच बीच में है। ये है इसका मीडियम वाला पैकेट जो 165 रुपीज का है। इससे महंगे भी और वर्जन आते हैं। जो ये स्क्रब है, इसके अंदर खुशबू है, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं, लगा रही हूँ आधे चेहरे पे, ठीक है। मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने बचपन नहीं कह सकते, टीनेज से ये वाला यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि मम्मा यूज करते होते थे, पापा बाहर से लेके आए थे, उस टाइम पे ये इंडिया में शायद अवेलेबल था, पता नहीं था, एक डब्बी में आता होता था, शायद आपको याद होगा अगर आपकी मम्मी ने भी यूज किया, एक डब्बे की फॉर्म में आता था। स्पीच से कलर का, ऐसे बेज कलर का डब्बा होता था, ऑरेंज कलर के ढक्कन वाला। तो उन्होंने फिर अब काफी बारी पैकेजिंग अपनी चेंज की है। अब फाइनली इसकी पैकेजिंग ये है जो मुझे रिसेंटली मिली है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा खुशबू, उससे भी ज्यादा खुशबू इसके अंदर, और खुशबू है भी बहुत अच्छी। तो अगर आप फ्रेग्रेंस से एलर्जिक हैं तो प्लीज डोंट यूज दिस। तो अब इसकी बात करेंगे। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो लोटस वाले के पार्टिकल्स हैं वो बहुत थिक हैं, और जो सेंट ईव्स के पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम थिक हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये पतली भी है, ये इतनी ज्यादा थिक नहीं, जो इसका लिक्विड पार्ट है ना वो इतना थिक नहीं है। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू लोटस वाले के, ठीक है। अब मैंने इनको हाफ अपने चेहरे पे लगा दिया है। ख्याल रखना होता है कि जब आप स्क्रब करते हो आपको कभी भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, बात खत्म। 1 मिनट के लिए करके अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि विजिबली कोई डिफरेंस है कि नहीं। अब देखो, जब मैं स्क्रब करती हूँ इसके अंदर ज्यादा लिक्विड फॉर्म है और इसके अंदर बिल्कुल कम है, कलर का भी डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसको फटाफट मैं वॉश करके आई। तो अभी मैं अपने फेस को वॉश करके आई हूँ, अभी गीला ही है। तो अगर मैं टच करके देखूं तो बराबर सॉफ्ट है, लेकिन सच ही बोलूंगी बराबर ही है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। कमेंट्स और मैसेजेस और पेशेंट्स के रिव्यूज, जो पेशेंट्स खुद आके बताते हैं, अपने फैमिली के, अपने खुद के रिव्यूज, उससे पता लगता है कि अब तक इससे हार्डली किसी को साइड इफेक्ट आया। अगर आपको कभी इससे साइड इफेक्ट आया तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि लोगों को पता लग जाए। क्योंकि मेरा क्या लेन देन है भाई, ना हमें इन्होंने पैसे देने, ना मेरा इनके साथ कोई लिंक है। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन मैं तो अपना दिखा रही हूँ कि मेरे पास कौन से स्क्रब्स हैं और मैं कौन से अपने डेली रूटीन के लिए यूज कर सकते हो। डेली का मतलब रोज नहीं, डेली का मतलब जैसे हफ्ते में 2 बार। जैसे मैं बोल रही थी, हर चीज के 2 पहलू हैं, तो इसके इस स्क्रब के भी 2 पहलू हैं। कि इसका ये साइड इफेक्ट है माइक्रो एब्रेजन्स। आपने पता नहीं सुने हैं कि नहीं, माइक्रो एब्रेजन्स होते हैं छोटे छोटे कट्स और छोटे छोटे स्कार्स जो आपकी स्किन को मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस दे सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे ब्रेकआउट्स दे सकते हैं। इसीलिए कई लोगों को स्क्रब सूट नहीं करता है। पर हम इसको अवॉइड अभी इस फिलहाल इंडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसन वाला जमाना हमारा वहां से लेके अब हम स्क्रब्स तक आए हैं, और आगे अब केमिकल्स वगैरह शुरू हो चुके हैं।
द थिंग इज, इसका जो साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से अमेरिका और बाहर की कंट्रीज में, कनाडा में स्क्रब्स को अब बुरा बोला जाता है स्क्रब्स का तो फायदा ही नहीं, स्क्रब्स के तो नुकसान ही बहुत है, बेकार है स्क्रब्स। तो आपने देखा होगा कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन स्क्रब से माइक्रो एब्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे रेड बम्प्स आ सकते हैं। अगर साइंस को समझा जाए तो ये भी पता लगता है कि जब तक हमारे स्किन के ऊपर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स ना आए ना, कोई ट्रिगर ना आए, तब तक हमारी स्किन काम करना शुरू नहीं करती है। स्टेरॉइड हो जाए, रेटिनॉल हो जाए, विटामिन सी हो जाए, केमिकल पील्स हो जाए, हाइड्रोक्विनोन हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजों का काम क्या है? ट्रिगर करना स्किन को ताकि वो न्यू सेल्स बनाए। तो अगर हम कंपेयर करें ना कि 1 से 10 में से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसके हैं, तो स्टेरॉइड्स 10 नंबर पे हैं, ठीक है, और 1 या 2 नंबर पे हम रखेंगे, 2 या 3 पे रख लो, चलो 2-3 पे हम स्क्रब्स को रखेंगे। और केमिकल पील्स बहुत ज्यादा, जैसे आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन रिमूव करते हैं, तो उनको हम 5 से आगे रखेंगे, 6 या 7 के अराउंड। तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये दोनों केमिकल में आते हैं और ये 5 के अराउंड में रखूंगी इनको। पर जो स्क्रब्स हैं वो सबसे सेफेस्ट है क्योंकि इनका सिर्फ यही साइड इफेक्ट है कि इनको करने के बाद हल्के से माइक्रो एब्रेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद अपने चेहरे के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो, जो कि मैंने नहीं लगाया, मैं बहुत पागल हूं, पर अगर आप लगाते हो तो आपकी स्किन को हीलिंग का मौका मिलता है। इसलिए जो मेरी टेक्निक है वो है वार्म वाटर से करना, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इजीली डर्ट बाहर आ जाए। समझे? आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इजीली डर्ट बाहर आ जाए। और कम से कम स्क्रबिंग टाइम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट से ज्यादा कभी स्क्रब नहीं करना है ताकि माइक्रो एब्रेशंस ना आए। सेकेंडली, मॉइस्चराइज करके सोना ताकि ओवरनाइट जो छोटे छोटे अगर माइक्रो एब्रेशंस कुछ भी आपके हर्ट हुई भी है स्किन का बैरियर, तो वो बाद में आपकी स्किन को हीलिंग का मौका मिले ताकि अगले दिन न्यू स्किन फॉर्म होनी शुरू हुए। यही मेरा कंसेप्ट था जब मैं बोलती हूँ हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब करो, फिर कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल लगा के सो जाओ, क्योंकि इससे आपकी स्किन को उसकी एक रूटीन बन जाती है कि हाँ भाई अब मेरे को सेल टर्नओवर स्टार्ट करना है, अब मेरे को नई स्किन लेके आनी है, और आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है और उसके अंदर एजिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब बुढ़ापे वाले साइंस जल्दी नहीं आते हैं क्योंकि आप एक्सफोलिएशन करते रहते हो। एक्सफोलिएशन के और भी तरीके हैं जैसे कि केमिकल एक्सफोलिएशन, एंड देन आप बिल्कुल रेटिनॉल तक भी जा सकते हो क्योंकि वो भी ट्रिगर करती है। तो इन चीजों पर मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने खुद पे ये चीज अप्लाई नहीं की है। जिस दिन मैं खुद के चेहरे पे कोई ऐसी चीज लगाऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी भैया मैंने कोई स्पेशल केमिकल इस्तेमाल किया, आप भी करो। लेकिन मैं केमिकल्स में बिलीव करती हूं जब तक कोई प्रॉब्लम सिवियर हो और उसके अलावा और कोई इलाज ना हो। अगर आप घर पे बैठे हो, थोड़े बहुत पिंपल, थोड़ी बहुत शाइयां हैं, तो आपको स्क्रबिंग से रिलीफ मिल सकता है। आपको काइंड ऑफ 30-50% तक रिजल्ट आ सकते हैं सिर्फ स्क्रबिंग कंटिन्यू करने से। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते हो और आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैम स्क्रब यूज करने से मेरी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले तो अपना स्क्रब चेंज करिए। मे बी आपको इन स्क्रब्स में जो फ्रेग्रेंस है वो सूट नहीं करी जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। सेकेंडली, जो आप चीज कर सकते हो वो ये है कि अगर आपको ये दोनों स्क्रब्स नहीं सूट करे, आपको तीसरा कोई भी यूज करते हैं। और जो यार एक मिनट में मॉइस्चराइज लगाऊंगी, मेरी खिंच रही है स्किन। जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, एक्चुअली मैं अपने रूल पे खुद नहीं खड़ी उतरी। मैंने बोला था 3 मिनट के बीच में लगाना है, 3-4 मिनट हो गए ऊपर, ठीक है। इतना अच्छा लगता है ना जब एकदम से ड्राई स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओ। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि इसके अलावा जो स्क्रब्स मिलते हैं ना, उन स्क्रब्स का ऑप्शन जैसे एक मिल्क एंड हनी, ऑरिफ्लेम का कुछ लोग यूज करते हैं। मुझे ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिल्क एंड हनी वाला है ना वो शुगर स्क्रब है, और ये वाले जो है ना ये पार्टिकल्स शेल के हैं, ऑर्गेनिक है। जो शुगर वाला आप स्क्रब यूज करते हो ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अब खुद सोचो, आपको इसका शेल ज्यादा जख्म करेगा स्किन के ऊपर कि शुगर के क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा, कांच के टुकड़े जैसा क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे शुगर ज्यादा हर्ट करेगी कि ये वाले हर्ट ज्यादा करेंगे? ऑब्वियसली शुगर वाला ज्यादा करेगा, इसलिए मैं शुगर वाला स्क्रब रिकमेंड नहीं करती हूँ फेस के लिए। आप बॉडी के लिए कर सकते हो क्योंकि वो बॉडी के लिए बना है और वो बहुत ही जेल फॉर्म में है। आपको थोड़ा सा क्रीमी बेस चाहिए होता है, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है, ताकि स्किन ओवर एक्सफोलिएट ना हो। और इसके अलावा मैककेफीन का कोई जो कॉफी स्क्रब है उसके बारे में मैंने कोई बहुत अच्छे भी नहीं रिजल्ट सुने पर बुरे भी नहीं सुने, सो आपकी मर्जी, आप वो भी कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि स्क्रब थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए ताकि एक्सफोलिएशन हो तो सही। कुछ स्क्रब मार्केट में ऐसे मिलते हैं जो लगता ही नहीं कि स्क्रब है, ऐसे वो पतले पतले से पार्टिकल्स होते हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। अब ये जो अपना सेंट ईव्स है ना, इसकी एक बहन आती है ओट्स, इसी ब्रांड में, सेंट ईव्स ओट मील स्क्रब। जिन लोगों की सुपर सेंसिटिव स्किन है वो ओट मील वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को रोजेशिया है या यहाँ पे रेड रहता है तो वो स्टार्टिंग में ये वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं, ओट्स वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो लोटस वाला है ये तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज कर सकता है, सिर्फ वो लोग नहीं कर सकते जिनकी सुपर सेंसिटिव स्किन है, वो तो इन दोनों से दूर है, वो घर पे भी ओट्स बना सकते हैं। तो अगर हम अब आए घर पे बनाने वाले स्क्रब से, उसके ऊपर भी मैंने अब नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने की, घर पे आप कैसे अपने स्क्रब के ऑप्शंस पहले भी बनाई हुई है, फिर से एक बार आपको क्लियर करूंगी क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आया था वो कॉफी और चावल वाला स्क्रब। तो देखो
हमारा यूट्यूबर्स का काम क्या है, हमने जो चीजें अपने पे यूज की हैं या अपने जो डाटा और फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं तो उसको हम आपको बताएं कि देखो ये काम किया है लोगों पे या मेरे पे, तो आप करके देख सकते हो। कईयों को सूट करेगा, कईयों को बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिनको नहीं करेगा वो कमेंट में आके बता देंगे हमें तो बिल्कुल नहीं किया, तो आपको पता लग जाएगा। जिनको किया है वो भी लिख दिया करो कि अगर किया है सूट, ताकि लोगों को पता लग जाए सही है कि नहीं। और सीवियर प्रॉब्लम है और आपको स्क्रब नहीं सूट कर रहा है तो आप टेंशन मत लो। थर्ड ऑप्शन होता है, जैसे टॉवल लिया, सॉफ्ट फेस टॉवल लिया, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करके रखा या उसको गीला करके माइक्रोवेव में डाल दिया या गर्म पानी में डाला, उसको निचोड़ के फिर उसको फेस के ऊपर हल्का सा मसाज कर लिया, उससे भी आपकी डेड स्किन निकल जाएगी अगर आपको स्क्रब यूज ही नहीं करना है। वो एक ऑरिफ्लेम का था, एक मैकेफिन का था, एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब, वो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसके पार्टिकल्स लोटस वाले से भी ज्यादा बड़े और खुरदरे हैं। वो आपको इतना ज्यादा एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं है। वो उन लोगों को जरूरत है जिनकी बिल्कुल लेदर जैसी हार्ड स्किन हो चुकी है और उनकी स्किन के ऊपर कोई भी स्क्रब काम नहीं करता, तो वो वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं, एवरयूथ वॉलनट वाला। लेकिन मैं पर्सनली अपने स्किन पे नहीं यूज करूंगी और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी। सेंसिटिव वाले तो बस दूर ही भागे उससे। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी स्क्रब यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं लेकिन कॉमनली यूज वॉलनट और एप्रिकॉट ही होते हैं, और इसके अलावा कोई भी और ब्रांड यूज करते हो तो आप अपने हिसाब से देख लो, पर उनकी कंसिस्टेंसी ये लोटस वाले जैसी या एप्रिकॉट वाले जैसे हो सकती है। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि भैया हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब कर लिया करो और फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो लिख के बता दिया करो। हो सकता है आपको ये स्क्रब ना सूट करे, कोई और करे, क्योंकि मैं जो यूज करती हूँ मैंने वही दिखाए हैं। अगर आपको कोई और स्क्रब के बारे में जाना है तो कमेंट करके बताना, तो मैं कमेंट देख के फिर आपको बताऊंगी कि हाँ वो स्क्रब यूज करके दिखाऊंगी कि मुझे कैसा लगा। तो एवरयूथ का मैंने पहले एक बार बताया हुआ है बहुत पुरानी वीडियो में, तो मुझे वो नहीं सूट किया था, इसलिए मैंने बोला कि आई डोंट रिकमेंड इट। तो ठीक है, बस यही बताना था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।